आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल में। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए हिंदी के चैप्टर 4 जिसमें आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर को जानना है, पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जो लेखक है वो आपके जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। 1 नंबर तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। प्रश्न पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ में जो बूढ़ा व्यक्ति है वो जो है बूढ़े ने सबसे जो बड़ी चीज़ माना है, किसे माना है, प्रेम को, क्रोध को, भय को, घृणा को, बताएं। तो जो हमारा ये चैप्टर जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें जो बूढ़े हैं वह जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है निम्नलिखित में से जो है प्रेम को माना है। किसको माना है? प्रेम को, प्यार को। अगला यहाँ प्रश्न है कि नाखून प्रतीक है किसका, बताएं। ऑप्शन देखिए, पांचवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का। तो देखिए, जो आपका नाखून है वो आपका प्रतीक जो है वो है पांचवी वृत्ति का। क्या है? पांचवी वृत्ति का। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। अब निबंध है, कहानी है कि ललित निबंध है कि यह जो है भाषण है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह जो है एक प्रकार का ललित निबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए क्या है? ललित निबंध। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न आपका है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो है लेखक के भाई ने, पिता ने, छोटी बेटी ने, पत्नी ने। तो मैं आपको बता दूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो है लेखक से जो है उसकी छोटी बेटी ने पूछा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है। लेखक के अनुसार जो है नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है? त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब कि त्रिकोण है, वर्ग के आधार भी है, चंद्र के आधार भी है, सभी हो जाएंगे। अगला यहाँ प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है यह जो है छपरा के बलिया में हुआ था। दुबे छपरा बलिया में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए, ये बिहार में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। यहाँ देखिए, नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति। तो आप सभी लोग तो इसका बता ही देंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है निम्नलिखित में से जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं इस विधा के जो है रचयिता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में जो है कहाँ हुआ था। तो दुबे के छपरा बलिया में हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला यहाँ प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अविनियो और मछली। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मालूम ही चल गया होगा कि इसके कौन लेखक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचयिता कौन पाठ है इसमें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर यही हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। मतलब कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ए बी सी तीनों सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और संस्कृति, आत्मगौरव का भाव जगाता है। बताएं मुझे। अशोक के फूल, कुटज, फिर आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यही जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो मतलब निबंध लिखी गई है जो कि सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और संस्कृति, आत्मगौरव का भाव जो है जगाता है नई पीढ़ी को। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि पुरानी सलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, मूसा, मूस और माइस। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो माइस है ना, यही जो है पुरानी सलावोनिक भाषा में चूहे को कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पुराने का मोह सब समय वन
वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं, मतलब देखिए किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो कालिदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि सब पुराने जो होते हैं अच्छे नहीं होते और सब नए जो होते हैं खराब नहीं होते। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएं मुझे? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना जो होती है उसमें जो होता है तुलसी जी, कबीर जी, रविंद्रनाथ एकाकार जो होते हैं उठते हैं। समझ गए? इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन आप देख ले, आलोक पर्व, फिर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, फिर कुटुज, फिर अशोक के फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आलोक पर्व के लिए जो है द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? सुंदर है, कुरूप है, बंधन युक्त है, सभी गलत है। तो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वो यह है कि बंधन युक्त है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मनुष्य का स्वधर्म क्या है? स्वयं का संयम, दूसरे के मनोभावों का समांतर, या फिर दोनों सत्य है, सभी गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोनों सत्य है, मतलब कि स्वयं पर संयम और दूसरे के मनोभावों का समादर। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है कि अल्पज्ञ पिता कैसे जीव होते हैं? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय, बहादुर, अल्पभाषी, मृदभाषी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दयनीय। अल्पज्ञ मतलब कि कम ज्ञान वाला पिता जो होता है दयनीय होता है। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न 20 नंबर है कि दघीची की हड्डी से क्या बनता है? जो आपका दघीची की हड्डी होती है उससे क्या बनता है? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र और तीर धनुष। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्र का वज्र बनता है। अगला यहाँ पर है कि कुटज किसकी रचना है? वात्स्यायन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि आपका जो कुटज है वो निम्नलिखित में से जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? भले लोग, मुंड, ज्ञानी, विद्वान। तो दूसरे के इशारे पर जो है भटकने वाले लोगों को जो है निम्नलिखित में से हम लोग उसे कहते हैं मुंड। समझ गए? अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस निर्लज अपराधी कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने है निम्नलिखित में से जो है किसको जो है मतलब निर्लज अपराधी कहा है? मनुष्य को, जानवर को, नाखून को, बाल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर का नाम है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नाखून को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने है निर्लज अपराधी कहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? बर्बरता, समापन हेतु, सुंदरता हेतु, आदतन या मजबूरीवश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि हम बार बार जो नाखून इसलिए काटते हैं कि बर्बरता, समापन हेतु करते हैं। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है कि नाखूनों को बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का। तो नाखून का बढ़ना जो होता है निम्नलिखित में से जो है मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का जो है परिणाम है। समझ गए? उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा ही। आलोक पर्व शीर्ष निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये तो इतना अभी 2-3 बार क्वेश्चन ऊपर आ गया, तो इसका आंसर लगा लेंगे। और यह हमारा लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि सहजात वृत्ति किनका नाम है? पहचानी स्मृति का, भूली स्मृतियों का, अनजानी स्मृतियों का, पुरानी स्मृतियों का। तो इसका आंसर हो जाएगा अनजानी स्मृतियों का सहजात वृत्ति नाम है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।